So hello students, how are you? Welcome to Chanakya Vidyalay 11th Science in the chemistry subject. In the last lecture, we have seen about these physical quantities and their units. Okay? कि हमने कहा था कि लेंथ की मीटर, वेट की किलोग्राम, ये सब आपको याद रखना है. ओके? वो बात हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी. अब इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा. ओके? कि देखिए, डाउन साइड आप लोग देख सकते हैं कि 10⁻24 है, टू द अपर साइड है 10⁻24. ओके, ये आपको क्या इंडिकेट करता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ पहले. तो देखिए, क्या होता है कई बार कि हमने ये तो देख लिया कि सपोज कि हम लेंथ की बात कर लेते, चलो कि हमने देख लिया कि लेंथ है, लेंथ का ऐसा एकम मीटर, ऐसा यूनिट मीटर है. ओके, उसका मतलब क्या कि मुझे कहीं पर भी लेंथ है वो मेजर करनी है तो मैं मीटर में करूँगा. पर कई बार क्या होता है कि मीटर है, वो मीटर से हम उसको मेजर नहीं कर पाते. जैसे कि हम केस की मैं बात करता हूँ तो 0.000005 मीटर. ओके, तो उतनी छोटी, ओके, कि उतनी छोटी लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे तो आपको बोल दिया कि 0.005 मीटर. ओके, पर आप स्केल लेकर उसको कैसे मेजर करने जाओगे, तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि उसके साथ साथ कई सारे यूनिट्स दिए गए हैं. कि देखिए हमारे पास मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप देखिए कि 0.00005 लिखता हूँ. ओके, तो देखिए इसमें क्या आता है कि हमारे पास, आप जीरो काउंट कीजिए, जीरो कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है एंड प्लस एक +1 5. ओके, यानी कि टोटल पॉइंट के बाजू में टोटल 8 न्यूमेरिकल्स है. ओके, तो 10⁻⁻8 के लिए यहाँ आपको क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया. ओके, पर आपके पास देखिए 10⁻6 और 10⁻9 के लिए है. तो हम क्या करेंगे कि इसको, यानी कि ये जो 0.005 वाला जो कंप्लीट न्यूमेरिकल है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 0 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा, -9. ओके, अब ऐसा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 15 इंटू 10⁻9 में करता हो. ओके, तो ये क्या आएगा, तो जो हमने बाजू में नंबर लिखा हुआ है कंप्लीट वो नंबर फॉर्मेशन होगा. वैसे ही चलिए मैं आपको छोटी सी बात पर समझा देता हूँ कि अगर मेरे को 0.1 अपने को लिखना है. ओके, तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं. हाँ, लिख सकते हैं. ओके, तो कई बार क्या होता है कि आप, अगर आपको याद हो तो 10th में आपको नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर आता था, तो उसमें नैनो का मतलब क्या था कि बहुत ही माइक्रो, बहुत ही छोटी चीज. ओके, जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उतनी साइज के मैं चीज की बात कर रहे थे. तो यहाँ पर देखिए कि नैनो की साइज क्या है, 10⁻⁹ कि किसी हमारे पास चीज है उसका डायमेंशन 10⁻⁹ के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको हम नैनो थिंग बोलते हैं. ओके, इसी तरह के 10⁻12 मतलब होता है पिको, कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज है, ओके, कि जिसमें 10⁻12 तक का काउंटिंग हो सकता है. ओके, तो उसको हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. उसी तरह से हम 10⁻24 तक हमने काउंट इंडिकेशन किया. वैसे ही अगर हम प्लस साइड जाते हैं तो उसमें 10⁻+24 साइड हमने किया हुआ है. ओके, इंडिकेशन बहुत ही सिंपल है. फिजिक्स में आप लोग पढ़ गए हैं, पर ये तो क्या है कि हम लोग को सिर्फ इसमें बेसिक, आपको देखिए याद क्या रखना है कि 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻+12 तक याद रखेंगे तब भी इनफ है, उसके बार का ज्यादातर आता नहीं है. पर बेसिक आपको क्या है कि सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि कौन सी चीज कब आ जाए कोई नक्की नहीं रहता. ओके, इसीलिए यहाँ तक आपको याद रखना है, फिर हम आगे बात करते हैं उसकी. तो देखिए टेबल है, बेसिक है, उसमें कोई नहीं है. फिर आता है मास और वेट. ओके, ये मास एंड वेट वाली जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, मास और वेट को सेम समझते हैं हम लोग, पर ऐसा नहीं है. ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मास है वो हर जगह पर सेम रहेगा. चाहे मैं मास है वो मेजर करता हूँ ऑन दी अर्थ, अगर मैं मास मेजर करता हूँ मून पर जाकर, मास मेजर करता हूँ मार्स पर जाकर, कहीं पर भी जाऊंगा, किसी भी प्लेनेट पर जाऊंगा, किसी भी जगह पर जाऊंगा, मास
कांस्टेंट रहेगा, ओके। पर वेट है, वेट चेंज होगा। वेट का मतलब क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, ओके। कि मैं जिस भी जगह होगा उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका वेट चेंज होगा, ओके ओके। तो W यानी कि हम वेट है, वेट का हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ओके। इसीलिए आप जो, अगर आपको कोई पूछे, 2 मिनट, ओके सॉरी, हम कहाँ पर थे कि हाँ, कि हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का अगर वेट हो, मास हो, ग्रेविटी के बारे में कोई भी हमें बात करनी हो, ओके, तो हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ कि वेट को मास और किस जगह की बात कर रहे हैं उसकी ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है। यानी कि क्या, अगर मैं बात करता हूँ अर्थ और मून की, ओके, कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ किसकी, अर्थ एंड मून की, ओके, तो उसमें रहता क्या है कि ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, ओके। कि क्या होता है कि मून पे जो भी ग्रेविटी रहती है वो अर्थ की ग्रेविटी से छठे भाग की है, ओके। यानी कि सपोज कि आपका वेट ऑन द अर्थ, अगर आप अपना वेट मेजर करते हैं वो 60 किलोग्राम, ओके, कितना है 16 किलोग्राम, क्या है आपका वेट है, ओके। कहाँ पर है, अर्थ पर, ओके। तो अगर मैं यही वेट मेजर करने चाहता हूँ मून पर, ओके, तो ये कितना आएगा, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ओके। तो मुझे देखिए क्या करना है कि मास अपना फाइंड कर, वेट अपना फाइंड करना है इन ऑन दी मून, ओके। तो मैं क्या करूंगा, तो M इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W/G। अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये भी आप सबको पता है कि ग्रेविटी यहाँ पर कितनी रहती है हमारे इंडिया में, इंडिया या तो अर्थ की बात करें तो नियरली 9.8 रहती है, पर नियरली हम उसको 10 ले सकते हैं, ओके। तो मास इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो मास इज इक्वल्स टू, वेट हमारा था 60 डिवाइड बाय 10, ओके। तो ये हमारा मास आ गया है 6, ओके। अगर हम वेट की बात करते हैं तो हमें क्या करना है कि हमारे वेट को मून की ग्रेविटी के साथ मैच कर देने का है, बस उतनी सी बात है। कई लोग को कंफ्यूजन होगा, पर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अगर किसी को भी जरा सा भी डाउट है तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि अगर मैं मास और वेट की बात करता हूँ, ओके, तो मास एंड वेट दोनों सेम नहीं है, ओके। दूसरी बात क्या रखनी है कि मास हर जगह पर कांस्टेंट है, ओके। हम चलिए लिखते जाते हैं, मास इज कांस्टेंट एट एनी प्लेस, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ वेट की, तो वेट इज वेरी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ओके। ये बात आप सबको याद रखनी है, क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह पर ग्रेविटी अलग अलग होती है, और वेट है तो वेट किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। पर अगर मैं बात करता हूँ मास, तो मास किसी के भी ऊपर डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, इसलिए हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। जितना भी कोई एक चीज का मास है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ वहां पर कहीं पर भी करता हूँ, मास सेम रहेगा पर वेट सेम रहेगा नहीं। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस उसमें कोई नई बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको कई अमाउंट ऐसे होते हैं कि जिसका मास बहुत कम होता है तो वो उसको आप जनरली किलोग्राम हमारा आता है, पर आप उसको ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम ग्राम में, किसी भी यूनिट में आप उसको मेजर कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, सर कोई बात नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ओके। कि मैंने जैसे बोला वैसे कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि क्या, कि हम किसी भी जगह पर जाते हैं उसका वेट है वो उसकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके। कि वॉल्यूम में क्या हमारे पास रहता है, चलिए डायरेक्ट ही टॉपिक पर आते हैं, ओके।
कि वॉल्यूम में हमारे पास क्या रहता है कि हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ है वॉल्यूम हम दो टाइप से मेजर करते हैं, एक तो लिक्विड का वॉल्यूम और एक हम किसी भी जगह पर बैठे हैं, अगर मैं एक रूम में बैठा हूँ तो रूम का भी वॉल्यूम में पता लगा सकता हूँ। कैसे? तो लेंथ हाइट एंड विड्थ सबका मल्टीप्लिकेशन करके। अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का भी हम वॉल्यूम पता लगा सकते हैं। कैसे? तो 4/3 पाई आर क्यूब वेयर आर इज द रेडियस। ओके, तो आप अलग अलग चीज का वॉल्यूम अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। ओके, और वॉल्यूम के लिए जो हम जनरली देखते हैं, जो यूनिट देखते हैं वो लीटर है। पर हम सबको पता है कि लीटर है, लीटर को हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर, देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा डेसीमीटर क्यूब। ओके, डीएम का मतलब क्या होता है? डेसीमीटर। देखिए आपको यहाँ पर मैं टेबल में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 10⁻⁻1 ये डेसीमीटर, ये 10⁻+1 ये डेकामीटर। ओके, तो ये हमारे टेबल का ही है, कोई बाहर वाला नहीं है। ओके, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपको बेसिक एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर मैं ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेकामीटर। ओके, और ये डेकामीटर के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट आपको मेजरमेंट दिया गया हुआ है। पर उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वॉल्यूम, क्योंकि हमें क्या है कि कंप्लीट थियरी थियरी ऐसा नहीं करना, कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं। कंसेप्ट में आप एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज़ कंप्लीट होगी तो क्या है कि थियरी रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कंसेप्ट के ऊपर से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन रट्टा मरवाने की कोई भी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। ओके, फिर नीचे देखिए आपको ये जो अलग अलग आपको ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब कुछ मेजरिंग डिवाइसेस दिए गए हैं, जिससे हम क्या है कि अलग अलग चीज के लिए हम क्या करते हैं तो उसका मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। ओके, कि वॉल्यूम का देखिए कई बार हमें क्या चाहिए कि बहुत ही कम अमाउंट में मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, डिवाइस लेंगे। कई बार हमें ज़्यादा देखिए, जैसे कि हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम 100 ml तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात करता हूँ तो उसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि इस फ्लास्क के, ऐसा नहीं कि हमेशा हर फ्लास्क की कैपेसिटी 1 लीटर रहेगी, पर इस फ्लास्क की कैपेसिटी 1 लीटर दी गई है। बाजू में जो पिपेट है, पिपेट की कैपेसिटी आप लोग देख सकते हैं 25 ml है। ओके, ब्यूरेट की भी अपने हिसाब से ml में 0 to 50 ml तक की कैपेसिटी हमें बताई गई है। ओके, तो उसी के ऊपर हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि बेसिक है कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आप मेजरमेंट किसी भी तरह से कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी आप सब छोटे छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, ये मास बाय वॉल्यूम तो हो गया थियोरिकल कि जो तुम लोग रट्टा मारने वाले हो। ओके, ये हो गया कैसे थियोरिटिकल। पर अगर मैं उसको कंसेप्ट में, अगर इसको अपनी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करता हूँ तो डेंसिटी एक्चुअल में है क्या? ओके, तो आप सबको पता होगा, शायद आपने अपने जो निचले स्टैंडर्ड है उसमें आपने पढ़ा भी होगा, शायद लोअर स्टैंडर्ड में, कि आप लोग अगर लकड़ी को पानी में डालते हैं तो लकड़ी ऊपर तैरेगी। ओके, पर अगर मैं आयरन ट्यूब यानी कि लोखंड को, लोहे को, ओके, कि लोहे की रोड को मैं डालता हूँ पानी में तो वो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है डेंसिटी। ओके, सेम ऐसे ही अगर मैं लेता हूँ एक ग्लास में पानी एंड केरोसिन। ओके, पानी एंड केरोसिन मैंने लिया तो क्या होगा, पानी नीचे की साइड रहेगा, केरोसिन ऊपर रहेगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए नहीं। रीजन क्या है? डेंसिटी, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो नीचे रहेगी, केरोसिन की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर रहेगा। इन द सेम वे अगर मैं तेल यानी कि ऑयल और पानी को मिक्स करता हूँ तो ऑयल नीचे रहेगा, पानी ऊपर रहेगा। रीजन क्या है कि ऑयल की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। इन द सेम वे अगर मैं लकड़ी और पानी की बात करता तो लकड़ी की डेंसिटी कम है, पानी की ज्यादा है, दैट्स वाई लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरेंगी। इन द सेम वे मैं लोहे की बात करता हूँ तो लोहे की डेंसिटी कम है, पानी की ज्यादा है, इसलिए लोहा डूब जाएगा। ओके, तो ये अलग अलग आपको डेंसिटी के ऊपर एवरीडे लाइफ में आपको देखना है कि अगर आप देखते हैं उसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो सेम है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या। अगर हाँ आपको कोई भी ऐसा यूनिट आपको क्या करना है, मेजर करना है, आपको डिटरमाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में जो भी बेसिक क्वांटिटीज होगी उसके यूनिट देख लीजिएगा और उसके ऊपर से आपको अपने जो यूनिट
जो एसआई यूनिट आपको फाइंड करना रहेगा वो मिल जाएगा। जैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो मास का क्या रहता है, किलोग्राम रहता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब रहता है। तो देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसका एसआई यूनिट हो गया। ओके, अगर मेरे पास छोटी छोटी क्वांटिटीज है तो किलोग्राम की जगह पर मैं ग्राम भी ले सकता हूँ, मीटर क्यूब की जगह पर मैं सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकता हूँ, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ओके, तो ये डेंसिटी और वेट के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर थी। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी रट्टा मारने की किसी भी टॉपिक में जरूरत नहीं। बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट के ऊपर से लिख देंगे, आराम से मार्क्स आ जाएंगे। रट्टा मार के एक एक लाइन कॉपी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।